हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके सामने एक फ्लावरिंग प्लांट लेके आई हूँ। विंटर का फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। और फ्रेंड्स ये जो प्लांट है इसके ऊपर जो है जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। और इसके फ्लावर्स जो होते हैं बिल्कुल वेलवेट की तरह होते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लोज से इसका व्यू दिखाती हूँ। बिल्कुल वेलवेट की तरह होते हैं और इसकी कुछ शेप ऐसी होती है जैसे कॉक्स के ऊपर कॉम्ब होता है, इसलिए इसको उसका नाम भी कॉकस कॉम्ब दिया हुआ है। और इसकी जो है कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं। ये जो है ये है हमारी वाइल्ड वैरायटी। और इसी तरह से इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी आती है जिसको कि गार्डन में सिलोशिया वगैरह भी कहते हैं। और बहुत सारे कलर्स में आता है, लेकिन वाइल्ड वैरायटी का जो फ्लावर है वो सिर्फ इसी जो है वेलवेट कलर का आता है, जिसे हम कहते हैं ब्राइट पिंक या फिर मजेंटा कलर। और इसके फ्लावर्स बिल्कुल वेलवेट की तरह आते हैं। और फ्रेंड्स ये जब फ्लावर्स आते हैं तो ये अक्टूबर नवंबर में इसके फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। जब ये फ्लावर्स आते हैं तो 2 महीने तक प्लांट्स के ऊपर बने रहते हैं, जब तक कि प्लांट सर्वाइव करता है। और फ्लावर्स जब सूख जाते हैं तब इसके ऊपर सीड्स तैयार हो जाते हैं और उसके बाद प्लांट जो है डाई कर जाता है। सो फ्रेंड्स ये जो है बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है। और अगर एक बार हम अपने गार्डन में लेके आ जाते हैं और इसके अगर हम सीड संभाल लेते हैं तो इसको हम अपने गार्डन में अपने आप ही उगा सकते हैं। और अगर हमारे ग्राउंड फ्लोर में हमारे जो सॉइल गार्डन है उसमें अगर ये प्लांट हम लगा देते हैं और अगर हम इसके सीड भी नहीं कलेक्ट करते तो नेक्स्ट ईयर ये अपने आप ही अपने सीड्स जो है इसके जो गार्डन में गिर जाते हैं। और नेक्स्ट ईयर अपने आप ही मई जून के आसपास इसके सीड्स जो है प्लांट में से निकल के प्लांट्स सैपलिंग्स तैयार हो जाती हैं और प्लांट्स अपने आप ही नए काफ़ी सारे बन जाते हैं। फ्रेंड्स ये जो है मैं 2-3 ईयर्स बैक पहले प्लांट लेके आई थी और अब मैंने अपने जो है जो नीचे ग्राउंड फ्लोर गार्डन है उसमें डाला था। और उसके जब सीड्स काफ़ी सारे श्रेड होके सॉइल में गिर गए थे तो बहुत सारे प्लांट्स निकल के आए, जिसमें से जो है मैंने मई जून में इनको काफ़ी सारे प्लांट्स अपने गार्डन पॉट्स वगैरह में डाले। और बहुत सारे प्लांट्स मेरे नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में भी लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स ये प्लांट जो है अक्टूबर के आसपास अपनी फ्लावरिंग करने शुरू कर देता है अगर हम इसको टाइमली इसको सीडलिंग कर लेते हैं, इसके हम सीड्स डाल देते हैं। और अब देखिए अक्टूबर का जो है मिड टाइम हो गया है, 20th के आसपास की इसकी डेट है। तो इसके ऊपर अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं। फ्रेंड्स इसके ऊपर बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं अगर ये सिंगल स्टेम में जाता है। और अगर हम इसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आए हैं। लेकिन अगर हम सिंगल स्टेम रखते हैं तो इसका फ्लावर बड़ा आता है, लेकिन बड़ा फ्लावर जो होता है वो वेट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से स्टेम नीचे झुकती है, इसलिए मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग कर देती हूँ। और फ्रेंड्स इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती हैं। देखिए मेरे इस प्लांट की ये लीव्स भी अपने आप में जो है प्लांट की ब्यूटी को बढ़ाता है। तो जब तक फ्लावर भी नहीं आए होते तब भी जो है इसकी लीव्स बहुत अच्छी इसका मतलब हमारे गार्डन में वेरिएशन दे के चलती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी लीव्स कैसे डिफरेंट कलर्स की हैं इसके। और इसकी स्टेम जो होती है वो रेड कलर की होती है। तो फ्रेंड्स ये जो है जैसे प्लांट को हम अगर अच्छी डाइट दे के चलते हैं तो प्लांट बहुत अच्छा बुशी बन के आता है, थिक बन के आता है। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा इस प्लांट को ये इसको बड़े पॉट में लगा हुआ है और दूसरे प्लांट के साथ साइकस के पास साथ लगा हुआ है, लेकिन इसकी स्टेम आप कितनी थिक है। और ऐसे ही इस प्लांट को भी देखिए इसकी स्टेम काफ़ी थिक है। तो प्लांट को अगर हम फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहते हैं, जैसे कि मेरे दूसरे पॉट में लगा हुआ है, फर्टिलाइज़र मिलता रहा तो प्लांट काफ़ी अच्छा बुशी हो गया। और उसके अलावा इस प्लांट को की जो सॉइल रिक्वायरमेंट है कोई स्पेशल सॉइल रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं रेगुलर जैसे लीफ कंपोस्ट 50% या कोई भी कंपोस्ट साथ में 50% सॉइल डालती हूँ, तो वही मेरी सॉइल मैं यूज़ करती हूँ। वाटर जो है ये विंटर में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, तो इसलिए इसको रेगुलर वाटर चाहिए होता है। हमें इसको डेली वाटर देना पड़ता है, नहीं तो प्लांट जो है थोड़ा सा लो हो जाता है। और फर्टिलाइज़र जब इसका फ्लावरिंग पीरियड होता है तब हम इसे रेगुलर फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जिससे कि प्लांट के ऊपर जो है प्लांट अपना फ्लावर लॉन्ग टाइम तक बना के रखे। और विंटर जब तक रहेंगी तब तक 1 मंथ तक इसकी फ्लावरिंग बनी रहेगी। और उसके बाद हम इसके सीड्स जो है उसके फ्लावर सूख जाते हैं तो उसके ऊपर सीड्स आते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे से सीड्स आते हैं, उनको कलेक्ट करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम किसी भी सीड शॉप से ले सकते हैं। और हमें इसको मई जून में लगा देना चाहिए ताकि हम बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर नवंबर जो है इसकी फ्लावरिंग को एंजॉय कर सकें। और फ्रेंड्स इस प्लांट को सनलाइट पूरी चाहिए। ये अपने फ्लावर्स तभी निकालेगा जब इसको पूरी सनलाइट मिलेगी। अगर हम इसको शेड में लगा के रखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और ये फ्लावरिंग भी नहीं अच्छी करेगा। फ्रेंड्स जैसे कि मेरा प्लांट थोड़ा सा जो है और प्लांट्स के साथ नीचे शेड में बना सा रह गया, तो इसकी जो ग्रोथ भी अच्छी नहीं है। इसमें फ्लावरिंग तो दे दी है लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। और उसके अलावा इसके फ्लावर्स भी बहुत छोटे छोटे आए हैं। तो जैसे ही मैं इनको इस प्लांट को धूप में रखूँगी तो ये थोड़ा सा अच्छा और अपनी स्टेम्स निकालना शुरू करेगा और प्लांट अच्छी ग्रोथ लेगा। सो फ्रेंड्स ये जो था मेरा कॉकस कॉम्ब प्लांट, जो कि हम अपने गार्डन में एंजॉय कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत सुंदर प्लांट है।
बहुत अगर हम इसके हाइब्रिड की वैरायटी लेते हैं या तो इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं, येलो, पिंक और डार्क पिंक वगैरह। लेकिन ये वाइल्ड वैरायटी का प्लांट है और बहुत इजी टू केयर प्लांट है, तो इसका सिर्फ सिंगल ही कलर आता है और काफ़ी अच्छी हाइट लेके चलता है। इसकी लीव्स के ऊपर कुछ कोई इंसेक्ट पेस्ट वगैरह अटैक करता है और जिसकी वजह से इसकी लीव्स को डैमेज कर देता है। लेकिन मैंने इनके ऊपर किसी तरह का कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं डाला, क्योंकि उससे प्लांट की ग्रोथ के ऊपर कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं। नीचे की लीव्स जो है वो ख़राब ज़रूर आई हैं, लेकिन ऊपर की लीव्स बिल्कुल ठीक आ रही हैं। ऐसे ही देखिए काफ़ी सारी प्लांट्स में छेद है, तो मैं रेगुलर हमेशा ही ये देख के चलती हूँ बहुत सारी गार्डन्स में कि इनकी लीव्स के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। ये वाला प्लांट है, ये मेरा बेटर कंडीशन में है, पर फिर भी प्लांट को मैंने किसी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड नहीं दिया, क्योंकि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करके चल रहा था। तो नीचे की लीव्स मैं ज़रूर हटा देती हूँ, क्योंकि नीचे की लीव्स जो है स्टेम के पास रहती हैं, तो प्लांट्स को और ज़्यादा इंसेक्ट्स का अटैक करने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं नीचे हमेशा स्टेम जो है अपने सारे प्लांट्स की खाली कर देती हूँ। आप देखिए तो मेरी सारी नीचे की स्टेम्स खाली हैं, जिससे कि प्लांट्स जो है वो किसी तरह के इंसेक्ट से अटैक से बचा रहता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के प्लांट्स जो लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं और ईजी टू केयर प्लांट होते हैं, तो हमें अपने गार्डन में ज़रूर कंट्रीब्यूट करने चाहिए, उसको उनकी कलेक्शन ज़रूर रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो कॉकस कॉम प्लांट को लेकर। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? और अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।